अरे, तुम बताते क्यों नहीं कि मुझे क्या बीमारी है? किरण ने पागलों की तरह चीखते हुए कहा। तुम बिल्कुल ठीक हो किरण, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। नबील ने एक नजर उस पर डाली और नजरें चुराते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो ना? वो चिल्लाते हुए उठ खड़ी हुई। तुम समझते क्या हो कि तुम बहलाओगे मुझे और मैं बहल जाऊंगी? बच्चे नहीं हूं मैं। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, मगर क्यों? मैं ये नहीं जानती। देखो, या तो तुम खुद बता दो कि मुझे क्या बीमारी है, या मेरी रिपोर्ट मुझे वापस दे दो प्लीज, वरना मेरी नसें फट जाएगी। बोलते बोलते उसकी सांस फूलने लग गई। वह मेज पर अपनी नाजुक हथेलियां टिकाए थोड़ा सा आगे झुकी हुई थी। उसकी समंदर सी गहरी आंखों में मोती जैसे आंसू तैर रहे थे। गोरी रंगत में गुलाबीपन घुल गया था। वह ज्यादा देर उसके चेहरे पर नजरें नहीं जमा सका और फिर से नजरें हटाते हुए मजबूत लहजे में बोला, कोई बीमारी हो तो बताऊं? ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं है। तुम पिछले 1 महीने से मेरे पास आ रही हो। अगर कोई सीरियस मामला होता तो मैं तुमसे छुपाता ही क्यों भला? प्लीज किरण, अपने आप को संभालो। मेरा यकीन करो। तुम पर यकीन है तभी तो तुम्हारे पास आती हूँ। वह कुर्सी की बैक से टेक लगाते हुए थके अंदाज में बोली, मगर तुम्हारा रवैया मुझे उलझा रहा है नबील। मेरी रिपोर्ट्स देखकर जिस तरह तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया था, वो मैं बुला नहीं पा रही हूँ। अगर मुझे कोई मर्ज नहीं है तो वो कौन सी दवाएं हैं जो तुम मुझे देते हो? क्यों मेरे अंदर की बेचैनी खत्म ना होकर बढ़ती ही जा रही है? देखो नबील, तुम डॉक्टर बाद में हो, पहले मेरे दोस्त हो, और दोस्तों से कुछ छुपाया नहीं जाता। तुम जानते हो ना कि इस वक्त मैं कितनी नाजुक सिचुएशन में हूँ। मेरे अंदर एक और वजूद पल रहा है। ये जहनी दबाव मेरे लिए ही नहीं, मेरे बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकता है। प्लीज नबील, मुझसे झूठ मत बोलो। जो सच है वो बता दो। उसकी आंखों में बेबसी थी। उसका रूंधा हुआ लहजा नबील को पिघलाने लगा, लेकिन वह कमजोर नहीं बनना चाहता था। इसलिए चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर नरमी से बोला, तुम जिस स्टेज से गुजर रही हो वह तुम्हारे अंदर कमजोरी पैदा कर रही है, और मैं तुम्हें सिर्फ ताकत की दवा देता हूँ। काश मैं तुम्हें पहले दिन ही ना बताता कि तुम्हें कोई सीरियस मसला है, तो तुम्हें ये वहम तो ना होता। तुम्हें कुछ है। अब तो तुम खुद ही इतराफ कर रहे हो ना कि मुझे कुछ है। प्लीज कुछ बताओ, नहीं तो मेरी आंखों में आंखें डालकर कह दो कि मुझे कुछ नहीं है। मैं ये रोज रोज का तमाशा बंद करना चाहती हूँ। ये कहते ही उसने नबील का हाथ पकड़कर अपने सर पर रख लिया। नबील उसके हाथ की कंपन साफ महसूस कर रहा था। ये नबील की कठोरता का इम्तिहान था। वह सख्ती से उसका हाथ निचोड़ते हुए बोला, तुम अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो किरण। अगर कोई और पेशेंट आ गया तो इस सिचुएशन से कितना गलत समझेगा। तुम समीर को कल भेज देना, मैं उसे तुम्हारी रिपोर्ट दे दूंगा। इट्स इनफ। कल क्यों, आज क्यों नहीं? और समीर को तो मैंने भी नहीं बताया कि मैं कोई चेकअप करा रही हूँ। वो तो पहले ही बहुत परेशान है। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहती। चलो समीर की छोड़ो, लेकिन कोई तो तुम्हारे परिवार का साथ होना चाहिए ना। अकेले ही मुंह उठाकर आ जाती हो। अब कुछ देर की खामोशी के बाद नबील अचानक बोलता है, ठीक है, लेकिन जो सच है वो सुनने का हौसला है तुम में? नबील ने गंभीर होते हुए कहा, हाँ नबील, मैंने अपनी जिंदगी में ना जाने कितने कड़वे सच सुने हैं। एक और सही, वैसे भी मेरी जिंदगी मेरे लिए कभी आसान नहीं रही। जब मैंने इतने संगीन हालातों से मुकाबला किया है तो अपनी बीमारी से क्यों नहीं कर सकती? वह सच जानने को बेचैन थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में कोई खौफ भी था। फिर लंबी सांस खींचने के बाद उसने झुककर दराज के एक हरे रंग की फाइल निकाली जिसमें किरण की मेडिकल रिपोर्ट थी। वह कुछ पल फाइल थामे किरण को देख रहा था। फिर एक लंबी सांस खींचते हुए उसने वह फाइल किरण को थमा दी। अब शाम ढल रही थी।
जब वह थके कदमों से घर लौटी, उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। सब कुछ खो देने का एहसास शायद शदीद था कि वह अपने कदमों की लड़खड़ाहट साफ महसूस कर सकती थी। आज उसे जो कुछ मालूम हुआ था, उसने किरण को अंदर तक हिला कर रख दिया था। ख्वाब टूटने का सदमा क्या होता है, वह ये अच्छे से महसूस कर रही थी। सर फटा जा रहा था और आंखों के आगे अंधेरा छाया जा रहा था। घर की दहलीज पर बैठकर सोचने लगी, क्या करूं, समीर को बता दूं या अपने अजन्मे बच्चे को मौत के घाट उतार दूं। अपनी बीमारी का भूलकर वह आगे को सोचने लगी। समीर को वह सच बताने का सोच भी नहीं सकती थी, और दूसरी तरफ अबॉर्शन कराना भी उसके लिए जिंदगी और मौत का मसला बना हुआ था। जिस बच्चे को उसने खुदा से रो रो कर मांगा था, उसे बर्बाद करना उसके लिए परेशानी का सबब था। और सबसे बड़ी टेंशन समीर को कायल करने की थी। उसे कितना प्यारा था ये बच्चा। इन्हीं सोचों में गुम वह बेडरूम में आई तो वक्त से पहले समीर को घर देखकर चौंक गई। अपने कदमों की लड़खड़ाहट पर काबू पाती समीर के पास बेड पर आकर बैठ गई और धीमे लहजे में बोले, आज आप इतनी जल्दी वापस आ गए, खैरियत तो है ना? तुम कहाँ गई थी? वह उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए अजीब से लहजे में बोला, अरे, आप मुझसे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मुझ पे शक है आपको? वह खुद नहीं जानती थी कि अचानक उसका लहजा इतना तीखा क्यों हो गया था। शक नहीं कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। सोहर हूँ तुम्हारा, इतना तो हक है ना मुझे। समीर के लहजे में भी तलखी थी। किरण को समीर के अंदाज से बहुत दुख हुआ। आप कहना क्या चाहते हैं समीर? तुम पिछले 2 घंटों से गायब हो, बल्कि पिछले 1 महीने से कहाँ जाती हो बिना मुझे कंफर्म किए? तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा? देखो देखो किरण, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम पर कोई आँच आए वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। समीर ने ढके छुपे लहजों में जाने क्या क्या कहना चाहा, मगर किरण वह इस कसम में ढह गई थी कि वह समीर को अपनी गैर हाजिरी रहने की क्या वजह बताए। तुम्हारी खामोशी मुझे अचंभित कर रही है किरण। प्लीज गिव मी आंसर। मैं डॉक्टर नबील के पास गई थी चेकअप कराने। वो झुकी नजरों से बोली। वह फैसला कर चुकी थी कि वह समीर से अपनी रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बताएगी। वह खुद टूट सकती थी, लेकिन समीर को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। वह इस बात से मुतमईन थी कि वह अपनी रिपोर्ट नबील के पास छोड़ आई थी, वरना जो झूठ वह अब बोलने जा रही थी, वह मेडिकल रिपोर्ट उसे झूठा साबित करने के लिए काफी थी। चेकअप के लिए 1 हफ्ता बहुत होता है किरण। बहरहाल ये नबील साहब वही तो नहीं जो हमारी यूनिवर्सिटी में मेरा दोस्त था? हाँ हाँ, वही हमारा क्लासमेट। कुछ महीने पहले ही लंदन से डॉक्टर बनकर आया है। रिपोर्ट में क्या लिखा था? समीर ने सरसरी आवाज में पूछा। कुछ खास नहीं, कमजोरी है जिससे बच्चे की पैदाइश के वक्त मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। अरे, ये तो बहुत ही सीरियस मामला है। तुम कल ही हॉस्पिटल चलना, खून की 1-2 बोतलें लगेगी तो बेहतर फील करोगे। समीर फिक्रमंदी से बोला। नहीं समीर, मैंने इसका हल भी ढूंढ लिया है। वो अपने नाखूनों से खेलती हुई बोली। क्या मतलब? समीर को किसी अंदेशे ने घेर लिया। जी, मैं अबॉर्शन कराना चाहती हूँ। कुछ पलों की खामोशी के बाद आखिर उसने धमाका कर ही दिया। महसूस जिसमें समीर को अपने परखचे उड़ते महसूस हुए। वह फटी आंखों से किरण को यूं देखने लगा जैसे वहां कोई खौफनाक बला बैठी हो। तो तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? वह जैसे यकीन कर लेना चाहता था। शादी के 3 साल बाद तो उसे ये खुशी नसीब हो रही थी, और किरण वो खुशी भी उससे छीनना चाहती थी। वह कैसे यकीन कर लेता कि जिस किरण को मां बनने की इतनी धुन सवार थी, अब वही अपने बच्चे को मारने की बात कर रही थी। समीर, मैं जानती हूँ कि आपको दुख हुआ है, ये जानकर, लेकिन मैं नहीं रहूंगी तो इस बच्चे का क्या करूं?
किस्मत में हुआ तो बच्चे फिर भी हो जाएंगे, वह बड़ी बेरहमी से कह रही थी। ये जाने बिना कि यह सुनकर समीर का दिमाग सुन्न हो चुका था। अब समीर को वो पुरानी बात याद आ गई थी, जब उसने किरण से कहा था कि किरण, मेरी ख्वाहिश है कि हमारे 12 बच्चे हो। वो उस समय हैरत से चीखी थी, 12 बच्चे? खुदा का खौफ करे समीर, क्या हो गया आपको? तो तो क्या है? तो क्या है यार, पूरी ये क्रिकेट टीम तो होनी चाहिए ना। हाँ तो ठीक है, आप 2-3 शादियां कर लेना, मैं तो इतने सारे बच्चे पैदा करने से रही। नहीं जी, शादी तो मैं तुमसे करूंगा और तुम ही मेरे बच्चों की अम्मी बनोगी। और आज आज वो ही किरण मेरी सबसे बड़ी खुशी को ऐसे मिटाने को कह रही थी। पुरानी यादों से बाहर आते हुए समीर बोला, तुम जानती हो ना किरण, मुझे बच्चों से कितनी मोहब्बत है। तुम इतनी सी बात पर मेरा बच्चा नहीं मार सकती। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारा हर तरह ख्याल रखूंगा। तुम घर का काम भी मत करना, मैं काम करने वाली रख लूंगा। तुम्हें कभी कमजोरी का मसला नहीं होगा। मैं तुम्हें कहीं अच्छी हवा पानी वाली जगह ले जाऊंगा, वहां किसी अच्छे हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। ताकत की दवा खाओगे तो कमजोरी नहीं रहेगी। वो एक जुनून और हाथ में किरण के हाथ को पकड़कर बोले जा रहा था। तभी किरण गुस्सा होते हुए बोली, मुझे आज पता चला कि आपकी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। उस बच्चे का एहसास है जो अभी तक इस दुनिया में आया ही नहीं। डॉक्टर नबील का कहना है कि अगर मैंने जल्दी से अबॉर्शन नहीं कराया तो मेरी जिंदगी पर भी बन सकती है। उसने झटके से समीर का हाथ झटक कर बेरुखी से कहा। समीर ने कहा, अरे क्या बकवास करता है वो? डिग्री लंदन से लेकर आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर है। मैं तुम्हें उससे भी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। मैं भी देखता हूँ उसका कहाँ कहाँ तक सच है। नहीं, मैं किसी और से चेकअप नहीं कराऊंगी। किसी और डॉक्टर से चेकअप कराने का मतलब राज का फांस हो जाना। वो तल्खी से होठ काटते हुए अंदर ही अंदर बोली, अरे हाँ, अगर आपको बच्चा ही चाहिए तो मैं आपको इजाजत देती हूँ, आप दूसरी शादी कर लें। ये एक दूसरा शौक था जिसने समीर को थर थरा दिया था। वह सुन होते दिमाग से बस किरण को देखता रहा और किरण सर झुकाए खुद को वह सब करने को तैयार करने लगी जो आम हालातों में उसके लिए बिल्कुल ही मुमकिन नहीं था। अपने तड़पते दिल को समझाते हुए उसने यूं ही सजिंदा लहजे में कहा, आप अनिका से शादी कर लो। मुझे यकीन है वो अब भी आपकी राह देख रही होगी। उससे शादी करके आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। आपके रूठे माँ बाप भी मान जाएंगे जो सिर्फ आप मेरे लिए कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको आपके पापा की वो सारी जमीन जायदाद मिल जाएगी जिसके आप वारिस हैं और जो सिर्फ मेरी वजह से ठुकरा कर आए थे। ये बातें वो अपने दिल पर पत्थर रखकर कह रही थी, जिससे उसका गला रुंध गया, जिसे छुपाने के लिए उसने मुंह घुमा लिया। ये सब कुछ तुम मेरे लिए कर रही हो ताकि मैं आराम से जी सकूं। समीर ने भीगी पलकें रगड़कर हंसते हुए कहा। उसे अचानक ही किसी खुशफहमी ने घेर लिया था। हाँ, तुम्हारा मशवरा तो बहुत अच्छा है। सचमुच अनिका से शादी करके मुझे अपना खोया हुआ मकान दोबारा मिल सकता है। बंगला, गाड़ी, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, बैंक बैलेंस और जिंदगी का हर ऐशो आराम। मगर मैं उस महल का क्या करूंगा किरण, जिसमें तुम मेरे साथ नहीं रहोगी? ये सब मुझे सुकून कैसे देगा किरण? उसकी आंखें भीगी थी। तभी किरण ने गहरी पलकें उठाकर उसके मायूस और बेचैन चेहरे को देखा। वो जानती थी कि उसे समीर की जिंदगी के लिए अपने दिल पर पत्थर रखना होगा। समीर कुछ देर सूनी आंखों से उसके स्पाट चेहरे को देखता रहा, जिस दर्द से हंसकर बोला, जो तुम चाहो किरण, मगर आइंदा से मेरी जिंदगी से जाने की बात मत करना। ये कहकर वो बिना पलटे भारी कदमों से बाहर निकल गया। उसके निकलते ही किरण के सब्र का बांध टूट गया और खुद ही फूट फूट कर रोने लगी और बड़बड़ाने लगी। आखिर क्यों मोहब्बत में जुदाई आती है? क्यों तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकालना नहीं चाहते?
और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो ताकि मेरी जुदाई तुम्हें रुला ना सके। खुद से उलझते हुए वो निढाल होकर गिर पड़ी। उसे बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि समीर ने किरण को अपनाने की बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। उसे अपनी सारी जायदाद से महरूम होना पड़ा था क्योंकि उसकी माँ बाप की पसंद अनिका थी। अनिका भी करोड़पति बाप की इकलौती बेटी थी, मगर समीर ने किरण के लिए हर रिश्ते को ठुकरा दिया था और किरण के साथ अपनी अलग दुनिया बसा ली थी। अब 2 हफ्ते के बाद किरण एक बार फिर डॉक्टर नबील के सामने बैठी थी। आज उसे अबॉर्शन कराए दूसरा हफ्ता था। उसके चेहरे पर फैली मायूसी डॉक्टर नबील को तोड़ रही थी। अरे तुमने तो हौसला हारा दिया किरण। मैं इसलिए तुम्हें नहीं बताना चाहता था। देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम्म तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज हौसला रखो। खाक हौसला रखूं? सब कुछ जानते बूझते अगर मैं उम्मीद रखूं कि मैं ठीक हो जाऊंगी तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। मेरा मर्ज आखिर हद तक पहुंचा हुआ है और इलाज के लिए पैसा भी नहीं है। समीर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। उसी से गुजारा मुश्किल से हो पाता है। मुझे समीर की फिक्र है। मरने से पहले उसका अच्छा भविष्य देखना चाहती हूँ और ये सिर्फ इसी तरह मुमकिन है अगर वह अपने माँ बाप के पास वापस जाए। वह बहुत थके अंदाज में बोली। उसके लहजे में आज भी समीर के लिए उतनी ही शिद्दत वाली मोहब्बत थी जितनी यूनिवर्सिटी के दिन में हुआ करती थी। जिंदगी की मुश्किलें भी इस मोहब्बत को कम नहीं कर पाई थी। नबील ने कहा, तुमने समीर को कुछ बताया रिपोर्ट्स के बारे में? नबील ने किरण का ध्यान भटकाने को पूछा। उसने एक सर्द सी सांस खींचकर कहा, नहीं बताया। उसे अपने बच्चे का बहुत दुख है। नाराज है मुझसे, मान भी नहीं रहा। उसे ये नहीं पता कि अगर मैं नाराज हो गई तो वो मुझे तो वह मना नहीं पाएगा। उसके लहजे में कुछ खो देने का गम था। उसकी बातें डॉक्टर नबील को दहला रही थी। वह बहुत ही कठोरता से बोला, अभी तुम्हारे पास 4 महीने हैं किरण। यूं हिम्मत मत हारो प्लीज। तुम समीर को बता दो उसके बाप के पास बेशुमार दौलत है। वह अपनी बहू को बचाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। कोई कमाल भी हो सकता है। पॉजिटिव रिपोर्ट नेगेटिव में भी बदल सकती है ना। होने को तो कुछ भी हो सकता है किरण। प्लीज हौसला रखो। जवाब में किरण गूंज पड़ी। जो लोग मुझे देखने तक को तैयार नहीं, वो मेरे लिए समीर को पैसा क्यों देंगे? अरे मैं अपने समीर को उनके सामने क्यों झुकाऊं? मैं उसे क्यों आजमाइश में डालूं जब मुझे पता है कि मैं ज्यादा दिन तक नहीं जीऊंगी? और वैसे भी अगर समीर को मेरी इस रिपोर्ट का पता चल गया तो मुझसे पहले मर जाएगा। मैं जानती हूँ वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। मेरी जिंदगी तो रिस्की है नबील, लेकिन मैं समीर को बेमौत मरते हुए नहीं देख सकती। मैंने कल रात सुलगते हुए एक फैसला किया है और वो फैसला समीर की जिंदगी से निकल जाने का है। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी और डॉक्टर नबील तो ये सुनकर पत्थर हो गया। उसे लगा था कि जो उसने सुना वो उसका वहम है। नबील, मैं जब समीर से डाइवोर्स मांगूंगी तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। वह ना मेरे रहते दूसरी शादी करेगा, ना अपने माँ बाप के पास वापस जाएगा। और अगर मैं मर गई तो उसका क्या होगा? उसका बच्चा भी मैंने इसलिए खो दिया कि उसे बाद में कौन संभालेगा। समीर के पास जिंदगी जीने की आस फिक्र मेरा वजूद है। वह मुझे अपने हाथों से मुझे कब्र में उतारने का हौसला नहीं कर पाएगा। फिर बेहतर तो यही है ना कि मैं उसकी जिंदगी से ही निकल जाऊं और इतनी दूर चली जाऊं कि फिर उसकी सोचों में मेरा गुजर ना हो। क्या समीर तुम्हें डिवोर्स देगा? क्या समीर तुम्हें डाइवोर्स देगा? नबील ने धड़कते दिल से पूछा। कभी नहीं, लेकिन मैं उसे ऐसा करने पर मजबूर करूंगी और तुम मेरी मदद करोगे। वह पूरे यकीन से बोली। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम कर सकते हो नबील। तुम मेरे दोस्त हो। तुम्हारे अलावा मुझे और किसी पर भरोसा नहीं है। किरण ने कहा, हो सकता है जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह तुम्हें अच्छा ना लगे, लेकिन मुझे यकीन है
कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। ऑफ कोर्स किरण, तुम्हारे लिए कुछ भी। किरण ने उसे अच्छी तरह समझा दिया कि उसे क्या करना है। थोड़ी देर के बाद वह चली गई। उसका जहन आगे के बारे में सोच रहा था। नबील ने बाकी के मरीजों को चेक किया और जल्द ही क्लिनिक बंद करके सड़क पर निकल आया और किरण अपने घर जा चुकी थी। समीर बड़े ध्यान से किरण को देख रहा था, जो उसके करीब बेड पर सो रही थी। किरण उससे इतने फासले पर नहीं था जितने फासले पर उनके दिल हो गए थे। जब से किरण ने अबॉर्शन की बात की थी, तब से उनके रिश्ते में अनचाही सी दरार पड़ गई थी। 15 दिनों से वह किरण से नाराज था, अंदर ही अंदर सुलग रहा था, बिखर रहा था, उस पर नाराज हो रहा था। मगर जिंदगी में पहली बार किरण ने इस नाराजगी की कोई परवाह नहीं की और ना ही उसे मनाने की कोशिश की। किरण उससे इस तरह बेपरवाह हो रही थी जैसे उसका होना या ना होना उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। वह जहाँ रह रहे थे, उस इलाके में लोगों को एक दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी का बहुत शौक था, क्योंकि कोई और काम उनके पास नहीं था। पड़ोसियों ने नमक मिर्च लगाकर बताया कि उसकी बीवी 1 महीने से कहीं जाती है और वह उस वक्त जब घर में नहीं होता। लोगों ने उसे भड़काने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे किरण पर एतबार था। जब उसे पता चला कि वह डॉक्टर नबील के पास जाती है, तब भी उसे बुरा नहीं लगा था। लेकिन फिर भी हर गुजरे दिन के साथ किरण का रवैया अजीब से अजीबतर होता जा रहा था। वह जितना उसके करीब होने की कोशिश करता, वह उतनी ही दूर होने की कोशिश करती। बात बात पर खाने को दौड़ती, उठ पटांग हरकतें करती और अक्सर शाम को घर से गायब रहती। वह जितना इस ख्याल को झटकता कि किरण नबील से इंटरेस्टेड है, तो उसका ख्याल उतना ही पुख्ता होता जाता। एक दिन तो हद ही हो गई, जब नबील किरण को आउटिंग पर ले गया, वो भी बिना उसकी इजाजत के। सोच सोच कर उसकी रंगें फटने लगी कि जिंदगी के किस मुकाम पर किरण ने उसकी चाहत में कमी पाई थी कि वह यूं इतनी जल्दी किसी और की तरफ रिझ गई। वह ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर किरण को ढील देकर वह उसे संभलने का मौका देना चाहता था, क्योंकि किरण को खोकर जीने के बारे में वह सोच नहीं सकता था। वह पूरी रात कुड़ता रहता, करवटें बदलता रहा। उसका शक यकीन में बदल रहा था। वह अंदर ही अंदर टूट रहा था। किरण की बेहिसी उसे उलझा रही थी। जब उसकी आंखें खुली तो किरण अपने बिस्तर से गायब थी। सुबह वह परेशान होकर बेड से उतरा और उसकी तलाश में रूम से बाहर आया। वह सामने गार्डन में खड़ी थी। पहले तो समीर ने वहीं से पलट कर जाना चाहा, लेकिन कुछ सोचकर वह आगे बढ़ गया। वह आज उससे बात कर लेना चाहता था, मगर चंद कदमों के फासले पर ही उसे ठिठ कर जाना पड़ा, क्योंकि किरण किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। ना जाने किसका मोबाइल था और किससे बात कर रही थी। वह हंसते हंसते कह रही थी, तुम बेफिक्र रहो, जब तुम कहोगे मैं तुमसे मिलने आऊंगी। सच पूछो तो समीर से शादी करके पछता रही हूँ। जिंदगी का हर आराम ख्वाब हो गया है। दौलत के लिए ही तो मैंने उसे चुना था, और वह दौलत भी नहीं रही, तो क्या खाली मोहब्बत को मैं अचार डालूं? वह बेवकूफ मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। तुम्हारी तरफ मेरा झुकाव देखकर भी वह अनजान बन रहा है। वैसे तुम बेफिक्र रहो, उससे छुटकारा पाकर मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। छुटकारा? अब समीर के जहन में धमाका सा हुआ। अच्छा, तो किरण को मुझसे छुटकारा चाहिए। वह और क्या कह रही थी वह सुन नहीं पाया। निडाल कदमों से वह कमरे की तरफ पलट पड़ी। वह गुमसुम सा बेड पर लेट गया। दिमाग सुन्न हो चुका था। बिना नाश्ते के ही किरण, मैं मार्केट जा रही हूँ समीर, घर का ख्याल रखना। अपने बाल संवारते हुए वह उससे कह रही थी, मगर वह सर झुकाए बैठा था। लेकिन मुझे कुछ शॉपिंग कराना चाहता है। आज उसने सिर्फ मेरे लिए छुट्टी ली है। अगर जरा देर हो जाए तो फिक्र मत करना। वह अब भी खामोश था। अगर हम लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए तो शाम भी हो सकती है। वैसे मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। वह पत्थर ही रहा, जैसे उसमें कोई हरकत ही ना हो। वह बाहर निकलते हुए अचानक मुड़ी तो ठिठक गई। समीर की सर्द सपाट आंखें उससे वह सवाल पूछ रही थी जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे अपना वजूद बिखरता हुआ महसूस हुआ, मगर इससे पहले ही
वह समीर के कदमों में बिखर जाती है। जल्दी से कमरे से निकल गई। समीर उसके लिए तो सब खत्म हो गया था। वह खाली दिल और सुन्नी आंखों से उसे जाता हुआ देख रहा था। उसके जाने के बाद समीर ने अलमारी खोली और उसमें से किरण की वो डायरी निकाल कर पढ़ने लगा। इन दिन जो किरण ने यूनिवर्सिटी के दिन में समीर के लिए लिखी थी। पढ़ते पढ़ते उसका कलेजा फटने लगा तो उसने उस डायरी को आग के हवाले कर दिया और चिल्ला उठा, आई हेट यू किरण, आई हेट यू। उसने शादी की एल्बम निकालकर किरण की एक तस्वीर आग के हवाले कर दी। जिस तरह तस्वीरें जल रही थी उसी तरह वह खुद भी जल रहा था। समीर ने किरण के कहे मुताबिक उसे डाइवोर्स दे दी थी। वह उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल गई थी। समीर अपने माँ बाप के पास लौट गया था। उसने जैसा चाहा था वैसा हो गया था। नबील ने उसकी पूरी मदद की थी, लेकिन इन सारे ड्रामे में वह बुरी तरह बेवफा साबित हो गई थी। नबील ने उसकी हिदायत के मुताबिक उसके आशिक होने का किरदार बखूबी निभाया था। समीर के बगैर किरण की जिंदगी का हर रंग फीका पड़ गया था। वह जिस तरह उसकी जिंदगी से निकली थी वह कसक उसकी जिंदगी में हमेशा रहती थी। जब पछता रही थी कि काश वह हॉस्पिटल जाती ही नहीं, ना अपना चेकअप कराती, न मेडिकल रिपोर्ट सामने आती, ना उसे इतनी भयानक बीमारी का पता चलता, ना वह समीर से अलग होती। अब किरण नबील के जोर देने पर उसके घर आ चुकी थी। वैसे भी जब उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था, वह अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे नबील के परिवार के साथ काट रही थी। तभी नबील कहने लगा, क्यों ना तुम उससे शादी कर लो। तभी किरण गुस्से में आकर बोली, ऐसे बकवास मत करो। अगर मजाक है तो ठीक है, लेकिन आइंदा मुझसे ऐसी मजाक मत करना। दरअसल ये मजाक नहीं है। नबील कॉलेज के दिनों से ही किरण से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन शर्मिला तो हद से ज्यादा था। उस टाइम इसलिए कभी किरण के सामने अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। फिर लंदन चला गया डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए। चाहकर ही वो किरण को अपने जहन से नहीं निकाल पाया। इसलिए उसने ये सारा जाल बुना था कि कैसे वो मेरे पास दवाई लेने आएगी, कैसे उसकी ब्लड कैंसर की रिपोर्ट तैयार होगी। एक एक प्लान उसने रेडी किया था। भोली भाली किरण उसके जाल को भांप ना पाई। बेचारी ये और जाकर फंस गई थी। लेकिन जब ये बातें किरण को पता चली तो इतनी जहनी दबाव में चली गई कि कुछ महीनों में उसकी डेथ हो गई। किसी ने सही कहा है कि शरीर को कैद कर सकते हैं लेकिन मन को नहीं। नबील की बेवकूफी से किरण को अपनी जान गंवानी पड़ी। समीर भयंकर डिप्रेशन में चला गया। नबील अब जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसलिए कहते हैं किसी की बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो गाइस कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट में जरूर बता देना और वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। धन्यवाद।